हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हर जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला। जिया तू 1000 तनी नाची के। जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला। जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। नमस्कार, मैं हूँ लतिका। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम खास मुलाकात पे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो लोगों के बीच लोकप्रिय तो हैं ही, साथ साथ वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। वो एक लोकप्रिय सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और इन सभी से परे वो एक सफल नेता भी बन गए हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नन अदर देन वन एंड ओनली ऑलराउंडर मनोज तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे मनोज जी से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए करते हैं मनोज तिवारी जी से एक खास मुलाकात। बीबीसी ने 2005 में आपको भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार घोषित कर दिया था। तो क्या मनोज तिवारी जी, आपका सपना बचपन से ही सुपरस्टार बनने का था या वक्त के साथ चलते चलते आप अभिनेता से नेता बन गए? इस बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी सांसद बनूंगा या फिर सुपरस्टार बनूंगा। मेरी लाइफ अच्छी होगी इतना मैं अपने को कॉन्फिडेंट मानता था कि मैं किसी का बेईमानी नहीं करूंगा और कोई मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करेगा तो मैं उसको बोलूँगा ज़रूर कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। इतने में सोचा था, मुझे लगता था कि मैं लाइफ में ठीक रहूँगा, लेकिन अभी ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही ठीक कर दिया है। मनोज जी, आपकी पहली भोजपुरी फिल्म कैसे मिली? क्या सफ़र रहा? क्या जतन करने पड़े? क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, यहाँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि लोगों को फिल्में करने के लिए प्रोड्यूसर के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। लेकिन मुझे फिल्म का हीरो बनने के लिए प्रोड्यूसर को मेरा चक्कर लगाना पड़ा। इस मामले में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं सिंगिंग स्टार था जी। मुझे सिंगर बनने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े और 4 साल तक, वो जो 92 से 96 तक की जो मेरी कहानी है, लोगों के आगे पीछे घूमना, लगातार अपनी चीज़ें बताने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए जाना, प्रताड़ित होना, अपमानित होना, ये सब कुछ मैंने देखा बहुत 4 साल में। तभी आज आप युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। स्ट्रगल हमेशा आपको कुछ न कुछ सिखाता है और मुझे आज लगता है कि कुछ पा लेना जीवन नहीं है, कुछ पाने की कोशिश ही जीवन है, उसी का मजा है। जी, बिल्कुल सही। आपके भोजपुरी गाने काफ़ी मेलोडियस रहे हैं। क्या मेलोडी से आपका कोई खासा नाता है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी सोच है जिसकी वजह से मनोज तिवारी सिर्फ मेलोडियस गाने ही गाते हैं? पता नहीं क्यों मुझे वही अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। मैं अक्सर एक गीत गाते रहता हूँ कि मोरी बिनय सुनरी, मैया मोरी बिनय सुनरी, फिर तोरे द्वार पे आए हाथ लिए चुनरी, मैया मोरी बिनय सुनरी। जब तक प्राण है मैया मैं गाता जाऊं, जीवन के इस दौर में कोशिश कर पाऊं, मैया मोरी
विनय सुनरी, तो हमको जो दिल में अच्छा लगता है ना वही मैं गाता हूँ। तभी आपका नाम मनोज तिवारी मृदुल है। फिल्मों से इतर मनोज तिवारी जी का जुड़ाव पॉलिटिक्स से भी खासा रहा है। पॉलिटिक्स में उनकी सक्सेसफुल इनिंग 2014 में शुरू हुई जब वो बतौर सांसद बीजेपी दिल्ली से जीते। तो आइए जानते हैं मनोज तिवारी और उनकी पॉलिटिक्स की दास्तान को। पॉलिटिक्स में रहते हुए एक नेता के लिए अपने फिल्मी असाइनमेंट्स के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मनोज तिवारी जी, क्या एक नेता होने के साथ साथ एक अभिनेता की जिम्मेदारी के साथ भी आप जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं? स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। अभी नियंत्रण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना समय देना होता है मेरे गानों को, मेरे फिल्मों को, मैं अभी 10 महीने में मात्र 14 दिन मैंने शूटिंग करी है, जबकि मुझे 10 महीने में कम से कम 4 महीना शूटिंग करता था मैं। शूटिंग डेज होते थे। तो ये नुकसान हो रहा है। जो लोग मेरी फिल्मों का वेट कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा निराशा होगी। मनोज जी, देखा गया है, इतिहास गवाह है कि फिल्मी दुनिया से जो सितारे आते हैं, चाहे वो गोविंदा हो, जयप्रदा हो, राज बब्बर जी हो, सिद्धू जी हो, कुछ समय बाद पॉलिटिक्स छोड़कर वो वापस फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं। तो क्या मनोज तिवारी भी कुछ समय बाद वापस फिल्मी दुनिया में लौटने का विचार बना रहे हैं, या फिर कुछ करके जाएंगे, एक अंदाज से एक मुकाम हासिल करके जाएंगे? देखो, अगर सच्चाई से बोलें तो आज हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बहुत मैं अपना टेस्ट ले रहा हूँ। मेरा कुछ अनुभव खराब भी है, कुछ अनुभव अच्छा भी है, कुछ अनुभव बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट के रूप में जो प्यार मिलता था, अब वो थोड़ा सा व्यंग बाण ज़्यादा मिलते हैं, लोगों के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे फील कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आगे पब्लिक हमको कैसे लेती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत इमोशनल हूँ। मुझे थोड़ा प्यार भी ज़रूरी है सामने से, फिर मैं बहुत काम कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब दूंगा आपको मैं कुछ समय के बाद दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अटैक को भी बर्दाश्त करूं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने देश के लोगों को बता सकूं कि हमारे अंदर यहाँ भी खड़े रहने और टिके रहने की हिम्मत है। क्या बात। 2009 में गोरखपुर में आपने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद 2014 में उसी उल्लास, उसी कोशिश के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप लोकसभा चुनाव दिल्ली में सांसद बने। अपने इस अनुभव को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो मेरी एक कार्यशाला थी, पाठशाला थी वो, जो मैं चुनाव लड़ा। और कभी भी जब आप बिना किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। मैं बॉम्बे में शूटिंग कर रहा था, मुझे अचानक समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव क्या आया मतलब समझो कि एकदम चार्टर्ड प्लेन खड़ी थी, बस सीधे लखनऊ लैंड करना। कहाँ जाना है भैया? तुम घोषित हो चुके हो, क्षेत्र में जाना है। अरे ये क्या था? खैर मैं गया, लेकिन मैंने गलती की। जब मैं 2014 के लिए आया तब वो चुनाव लड़ने का जो एक्सपीरियंस था, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, हम यहाँ बैठ के, हम इस कमरे में हैं, कितनी अच्छी लाइट है, लेकिन हम जिस गांव से आते हैं वहाँ एक कमरे में एक बल्ब अगर जल गया और वो पूरे वोल्टेज में जल रहा है तो होता है चमकता हो, ऐसा फीलिंग होती है। उस जगह से आया हुआ व्यक्ति देखा कि उनकी कितनी अपेक्षाएं हैं। फिर मैंने साल भर पहले बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में ऐसा नहीं कि यहाँ का चुनाव सीधे लड़ गया, मध्य प्रदेश का चुनाव एज ए स्टार प्रचारक, छत्तीसगढ़ का चुनाव एज ए स्टार प्रचारक। जब हमने प्रचार करने के बाद तब हमको यहाँ पे चुनाव लड़ने का हुआ, तो मुझे लगा स्ट्रगल करके जो मिला उसमें विजय मिली। मनोज तिवारी की दिलचस्पी क्रिकेट में भी काफी देखी गई है, जैसे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप क्रिकेट खेलते थे, या फिर फ्रेंचाइजी खरीदने की पहल हो,
या फिर कीर्ति आज़ाद के साथ क्रिकेट की बातचीत का मसला हल करने की बात हो, ये नेता और अभिनेता की जुगलबंदी में क्रिकेटर कैसे फंस गया? अभी आपको पता नहीं मैं पेंटर भी हूँ। मैं क्या आपको बात बैठा के यहाँ पे आपकी फोटो बनाऊंगा और हूबहू बना दूंगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मैं पैरा ट्रूपर हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से जंप कर चुका हूँ, मेरे 6 जंप हैं। मैं अभी तक 11 शो होस्ट कर चुका हूँ। अभी भी लाइफ ओके का सावधान इंडिया होस्ट करता हूँ। मैं एम वेरी गुड हॉर्स राइडर, मैं घोड़ा दौड़ाता हूँ। हमारी धरती पुत्र फिल्म में मैंने घोड़ा सीखा वहाँ पे। तो मुझे लगता है ना, आप जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान है यार, सोच सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, यूज इट। जाते जाते मनोज जी, एक और सवाल। सिंगर से लेकर भोजपुरी एक्टर, एक्टर से लेकर डायरेक्टर, डायरेक्टर से लेकर बॉलीवुड और बॉलीवुड से आज पॉलिटिक्स, अगला पड़ाव क्या होगा? आज से 10 साल बाद मनोज तिवारी अपने आप को कहाँ देखते हैं? गांव में वापस, किसान, खेती करूंगा। क्योंकि मैंने पहले खेती को मैं सम्मानित काम नहीं समझता था। अब मैंने समझा है कि खेती से बड़ा सम्मानित काम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे गांव में 10 बीघा का किसान वो शहर में जाके ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन खेती नहीं करता। और जब खूब पैसा आ जाता है तो टैक्स कैसे बचेगा, फिर खेती याद आती है, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। तो हम उसको पहले से क्यों नहीं समझते हैं कि खेती कितनी बड़ी चीज़ है। हम 5 घंटा अपना कुछ अलग कपड़े पहनेंगे, काम करेंगे, फिर शाम को आएंगे, ये पहन के जाएंगे, गाड़ी रखेंगे, सब लैंड एक्विजिशन बिल पास हो जाए, सड़क गांव तक जाने लगे, फिर सब लोग अपने घरों से सीधे अपने बाइक पे बैठेंगे, बाजार तक जाएंगे। हम शहर गांव में बनाएंगे, हम क्यों शहर के पीछे दौड़ रहे हैं? तो इस पे हमें काम करना है आगे। आपने बोला ना कि व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हमको लोगों को इसके लिए आगे छोटे कौशल को ग्लैमराइज करने का काम करना है। और मैं किसान रहूंगा। मैंने अभी गांव में घर बनाया, बहुत अच्छा। मैंने गांव में ऐसा टाइल्स लगवाया, मेरी माई वहीं बैठ जाती है, बड़ा ठंडा लगाता हो बोलती है कि ये बहुत ठंडा लगाता हो। मैं इतना खुश हुआ, मुझे लगा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा हाँ, सुकून जो मिला। माँ को टाइल्स में इतना आनंद लगा, मुझे पता ही नहीं था। अब माँ गांव में ही रहती है तो हम और लोगों को भी बोलेंगे टाइल्स लगाना कोई बड़ी चीज नहीं। आप बस अपनी माँ की चाहत को समझने की कोशिश करो। माँ के नाम से ही आपकी आंखों में नमी आ गई। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को लक्ष्य बना लेते हैं, नहीं मिलता है, डिप्रेशन होता है। जाते जाते हमारी और हमारी जनता की एक छोटी सी आखिरी ख्वाहिश, खासकर मेरी, मनोज जी, वो आपका गाना जिया हो बिहार के लाला, अगर 2 लाइन आप गुनगुना दें हमारे लिए तो क्या बात। वो भारत के हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने राज्य को प्यार करता है और जिसके माँ बाप बहुत अंधेरे में रह के उसको पढ़ाए और वो अपने माँ बाप की रोशनी का कारण बना। गाना का मुखड़ा तो सबने सुना, अंतरा भी आज सुनाता हूँ। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के दम औगाड़, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ए भैया, तनी ओक्का बोक्का 3 तड़ो का कावा ए भैया, हो तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया। तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया। तेरे गुड़ पखाने गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता, हर जिया तू हो यहाँ। तनी घूम घाम के, तनी धूम धाम से
तनी जान जला के गीत के तेल पियावाए भैया, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावाए भैया। क्या बात है, रोम रोम में ऐसे खुशी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये लाइन ना उसने जिशान ने लिखा है। ही इज फ्रॉम बेसिकली ही स्टडीड फ्रॉम काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसने लिखा है, अनुराग ने इसको गवाया था। आप इसको कभी देखिएगा, अनुराग कश्यप बैठे हुए हैं जब मैं गाना गा रहा था। तनी ढोलक मादर मटका चुम चिलावा रे भैया, तनी ओक्का बक्का तीन दड़ोक्का गावा रे भैया, तनी चंदन माटी चौका काटी लावा रे भैया रे, तनी सांस फुला के फूंक में दूध उड़ावा रे भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा रे भैया। क्या समय था, मैंने 17 मिनट तक गाना गाते रहा। ये सब जो लाइन है ना, कितनी जान जला के गीत के तेल पियावाए भैया, अब ये लाइन जो उसने लिखा ना, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा, मतलब गीत जिंदा रहे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, और आदमी के जहर का असर देखने सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे। क्या बात, क्या बात। आज इस खास मुलाकात में मनोज जी हमारे सवालों से रूबरू हुए और हमने जाना उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और इस खास बातचीत में कई ऐसे पहलू आए जिनसे हम अभी तक रूबरू नहीं हो पाए थे। एक पॉलिटिशियन, एक सिंगर के रूप में तो हम आज तक आपको जानते ही थे और प्यार भी करते थे। आज से एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाना है और प्यार भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सो मच हमारे शो में आने के लिए, हमें इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।